बोलो बोलो। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग में मेरे, अफसोस है बाबा डूब रही है नैया सामने तेरे। हंसने लगा है संसार कि थोड़ा चुपचाप बैठे। सचमुच आगरा में दम है। आपने 5 मिनट में अपना परिचय दे दिया। ये भजन किसने लिखा पता है? किसी को पता है? यहाँ पे कोई है जिसको पता है? रॉन्ग। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सर। अच्छा किसने लिखा है? ये? किसने? रॉन्ग, रॉन्ग, ना ना ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग, रॉन्ग। गाया राज पारिक ने। वही तो बात है ना, हम बड़ा ऊपर से जानते हैं। हम लिख जरूर देते हैं फेसबुक में अपने नाम के आगे फलाना चंद ब्रैकेट में श्याम प्रेमी। जो इनसिक्योर होते हैं वही सबसे पहले लिखते हैं नाम के आगे। जिनको पता है बाबा के प्रेमी हैं वो जल्दी से नहीं लिखते हैं। सबकी बात नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं बताता हूँ कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे। जिसने भजन ये लिखा उसने ही लिखा मेरे सरकार आए हैं। और उसने ही एक और भजन भी लिखा है, वो गाता हूँ, फिर उनका नाम बताऊंगा। और उनका नाम सुनकर अगर सचमुच आपको लगे कि ये तीनों भजन और उनके लिखे हुए हर भजन लाजवाब है तो उनके लिए तालियां बजाना। सुनो तीसरा कौन सा लिखा, सुनो तो सही यार, सुनो क्या लिखा है, सुनो। एक तो आपने सुन लिया कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने, एक सुन लिया मेरे सरकार आए हैं। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। मन नहीं कर रहा है जानने का कौन है? अरे यार गैस मत करो, मेरे को पता है आप लोग गलत गैस करोगे। बस ये बताओ मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है जानने का? ऐसे व्यक्ति को जानने का मन तो कर रहा होगा ना। अब और मन करेगा जब मैं उनका चौथा भजन बताऊंगा। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो दरबार में आया। और जागरूकता हो रही, उत्सुकता हो रही होगी कौन है यार ऐसा अजूबा जो पता भी नहीं हमें। एक और बताता हूं, पीले जरा जीले जरा शाम की अखियों से अमृत बरसे। अंतरा सुनिए क्या लिखा है। पहले पहले लोग इसको शौक से है पीते और बाद में तो सारे इसको पी करके जीते। ऐसी ये व्यक्ति है। और मैं सबसे ताज्जुब की बात है आपके बड़े निकट के कानपुर के पंकज जी अग्रवाल इनका नाम है, जो अब बड़ौदा रहते हैं। बाबा बालाजी महाराज की विशेष कृपा है उन पर। मैंने उनको एक दिन पूछा आप अपना नाम क्यों नहीं देते हैं भजनों में? बोला यार मैं एक शब्द वेस्ट नहीं कर सकता भजन का। ऐसे ऐसे लोग हैं। और हम क्या करते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज पे तालियां बजाते हैं जिससे हम जैसों का काम आसान हो जाता है। गाने वाले को मेहनत नहीं करनी आज के डेट में। आना है 2-4 डायलॉग मारना है, धुक 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 भाग 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 भाग, हाय 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 हाय, बस हिट है।
और सुनिए, एक व्यक्ति का परिचय आज आगरा वालों को और देकर जाता हूं। आप याद करोगे कि हमने भी दो अतुल्य अमूल्य बाबा के प्रेमी का इंट्रोडक्शन आज बाबा के दरबार में सुना था आगरा में। सुनो, आपने ये भजन सुना होगा। कौन सा भजन मैं सुना रहा हूं आपको, सुनिए। बोलिए श्याम प्यारे की, शीश के दानी की, हारे के सहारे की। सुनो। हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार खाटू जाने के लिए, शीश के दानी श्याम का दर्शन पाने के लिए। मेले का भजन और भाव सुनिए क्या लिखा है। सच्चा साथी एक यही है, बाकी भूल भूलैया है। सच्चा साथी एक यही है, बाकी भूल भुलैया है। भवसागर का केवल केवट मेरा श्याम कन्हैया है। भवसागर का केवल केवट मेरा श्याम कन्हैया है। क्यों करते इनकार दर्शन पाने के लिए, शीश के दानी श्याम का दर्शन पाने के लिए। दूसरा भजन। साचो थारो दरबार, सेवक आयो थारे द्वार। बाबा लाज रखना, साचो थारो दरबार, सेवक आयो थारे द्वार। बाबा लाज रखना, मोटो थारो दरबार। सोचिए क्या क्या भजन लिखे हैं और हम नाम भी नहीं जानते। एक और भजन उनका सुनाता हूं, 5 मिनट का समय ले रहा हूं आपका। सुनिए, बड़े प्रेम से सुनिए क्या लिखा है। ये माना कि गलती हमसे हुई है, भुलाया है तुमको। ये माना कि गलती हमसे हुई है, भुलाया है अपने पराये का भेद न जाना। माफ करो हमको, लेकिन बाबा आखिर तो हमने याद किया है तुमको मुरारी। हे दीन बंधु शरण हूँ तुम्हारी, खबर लो हमारी। और अगर कोई मेरे को पूछे कि मेरा सबसे फेवरेट भजन कौन सा है उनका गाया हुआ, तो वो सुनाता हूं, मिलकर गाएं। शाम ने सुना दे तेरे मन की बात, सुना दे तेरे मन की बात। देर भले है अंधेर नहीं है। ओ तेरे भले है अंधेरे है खबर से किले में यो सदाता जाता। शाम ने सुना दे तेरे मन की बात। बाबा ने सुना दे तेरे मन की बात। सुनिए, ध्यान से सुनना, हद की है। इन लाइनों को समझ लोगे तो कीर्तन में आना सफल हो जाएगा। तालियां बजाओ हल्की, मीठा मीठा। जब तक कुछ आभास न हो, समझो कुछ भी मिला नहीं। जब तक कुछ आभास न हो, समझो कुछ भी मिला नहीं। जब तक कीर्तन में बैठकर ये एहसास या आभास ना हो कि कुछ हुआ है आज,
जब तक कुछ आभास ना हो, समझो कुछ भी मिला नहीं। बोलिए बोलिए। जब तक कुछ आभास न हो, समझो कुछ भी मिला नहीं। सुनो, सेवा में है कमी कोई, कमी इसको किसी से गिला नहीं। सेवा में है कमी कोई, इसको किसी से गिला नहीं। अब कोई बोले कि हम इसके लिए कर ही क्या सकते हैं, हमने जो करना था वो तो कर दिया। तो एक बात और बताते हैं, ये कभी भी सांसारिक कमियों को कमी नहीं समझता है। सांसारिक कमियों को ये कमी नहीं समझता है। अगर ये उदास है तो उसका रीजन ये नहीं है कि 56 भोग में कोई कमी है, उसका रीजन ये नहीं है कि साउंड में कोई कमी है, गाने वाले में कमी है, बजाने वाले में कमी है, या व्यवस्था में कमी है। ये अगर उदास है तो कहीं ना कहीं भाव में कमी है। अनदेखी कान्हा करता ही रहता, अनदेखी कान्हा करता ही सावरे को प्रेमी दुखी ना सुहाता। शाम ने सुना दे तेरे मन की बाता, बाबा ने सुना दे तेरे मन। अब बताइए कैसा लग रहा है? इस व्यक्ति को जानने का मन कर रहा हो तो तालियां बजाना। सुनो, अंतिम मंत्र ध्यान से सुनो। बाबा को भक्त बोल रहा है, बाबा हमको ये सब लेने वाला मत समझ लेना, हमको ऐसा वैसा मत समझ लेना। बाबा बोल रहे हैं, मांगना बेटा क्या चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? 2 बजे से कीर्तन कर रहा है, रात के 2 बज गए, रात के 2 बज गए, आरती करना, क्यों अभी भी भजन सुनाए जा रहा है? भगत जवाब क्या दे रहा है, सुनो। बाबा 2 बज गए तो क्या हुआ, 12 घंटे से कर रहे हैं तो क्या हुआ, जब तक एहसास नहीं होगा करते रहेंगे। बाबा ने बोला 2 मिनट, आखिर क्या करके मानोगे? बाबा ने बोला आखिर क्या करके मानोगे? ऐसा भगत खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर सचमुच जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूं तो सुन बाबा, आमने सामने जब बैठो तब जाकर कोई बात बने। आमने देखो बाबा को, देखो श्याम को, देखो कहो ठाकुर से, आमने सामने जब बैठो तब जाकर कोई बात बने। आमने सामने जब बैठो तब जाकर कोई बात बने। ये जो बाबा है ना हमारा, ये इन जैसों से ही डरता है जो ये सब बातें करते हैं। ये बड़ा डरता है, ये आ गया यार, ये चाहता है मांगना बेटा 1000 गज, मांगना गाड़ी, मांगना पैसे। ये क्या बोल दिया तूने? ये संभव नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं जो जिद पे अड़ जाते हैं। कौन कौन अड़ेगा आज? आमने सामने जब बैठो
तब जाकर कोई बात बने। आमने जब बैठो तब जाकर कोई बात बने। बाबा ने बोला क्या करोगे? बोला कुछ नहीं। सूरज शाम जैसे मिलते अपनी भी मुलाकात बने। सूरज शाम जैसे मिलते अपनी भी मुलाकात बने। वो समय जब सूरज और शाम मिलते हैं, वो मिलन होना चाहिए, बस यही चाहता हूं। कितनी उत्सुकता हो रही है इस व्यक्ति को जानने की, तालियां से बताओ। बाबा ने बोला यार क्या करोगे, दिल निकालोगे क्या? भगत बोला ये दिल भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है बाबा। आपस में कुछ भी कहेंगे सुनेंगे। आपस में कुछ भी कहेंगे सुनेंगे। उसके बाद घड़ी उतर जाएगी बाबा। आपस में कुछ भी कहेंगे सुनेंगे। आपस में कुछ भी। हमने अपने छोटे से जीवन में, हम धन्य हैं जो हमारा जन्म कलकत्ता में हुआ। हमने वो समा देखा है। ये लाइन जब, अब मैं नाम ले रहा हूं जिसने इन भजनों को लिखा है, हमारे कलकत्ते में श्री श्याम मित्र मंडल के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर श्री सजन जी सिंघानिया ने इन भजनों को लिखा है। और अच्छी तरह याद है, एक व्यक्ति बैठकर गा रहा है ऐसे, आपस में कुछ भी कहेंगे सुनेंगे। वो रुक जा रहा है, कोई बगल वाला गा रहा है आपस में। इतने में एक पीछे से आ रहा है, इतने में एक पीछे से उठ के आ रहा है और कह रहा है रुको मैं भी बोलूंगा, आपस में कुछ भी। बाबा तब कीर्तन का आनंद आता है, गाते रहो। आपस में कुछ भी कहेंगे सुनेंगे। आपस में कुछ भी। ना जाने कितनी ही बीतेगी राता, शाम ने सुना दे तेरे मन की बात। बोले श्याम प्यारे की